जीवन में सफलता पाना हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग धैर्य और संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि हमें तुरंत नतीजे मिले, हमारी मेहनत का फल हमें उसी समय दिखाई दे। लेकिन सच यह है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को परिपक्व होने और फल देने में समय लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आईना है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसे खेती बाड़ी करना बहुत पसंद था। हर साल वह धान, गेहूं और मक्के जैसी फसलें लगाता और अच्छा उत्पादन करता था। एक दिन उसने गांव में सुना, अगर कोई बांस का पौधा लगाए तो भविष्य में उसका बड़ा फायदा होता है। बांस मजबूत होता है, कई कामों में आता है और बहुत उपयोगी है, लेकिन इसे उगाना आसान नहीं है। किसान के मन में यह बात बैठ गई। उसने सोचा, मैं क्यों ना बांस बोकर देखूं। उसने खेत के एक कोने में बांस के बीज बो दिए। किसान ने धान और गेहूं भी लगाए। धान और गेहूं तो कुछ ही महीनों में उग आए, हरे भरे हो गए और उसे संतोष मिला। लेकिन बांस का बीज मानो जमीन में गायब हो गया। एक साल बीत गया, लेकिन मिट्टी के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गांव के लोग हंसने लगे, तू बेकार मेहनत कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन किसान ने धैर्य रखा। वह रोज बांस को पानी देता, खाद डालता और मन ही मन कहता, शायद इसे बढ़ने में समय लगता होगा। दूसरा साल आया। दूसरे साल भी किसान ने पूरी लगन से देखभाल की, लेकिन फिर भी जमीन के ऊपर एक भी हरी कोंपल नहीं आई। इस बार गांव वाले और ज्यादा हंसने लगे। अगर तूने गेहूं लगाया होता तो आज घर में अनाज से भरा रहता। बांस बोकर बेवकूफी की है। किसान के मन में थोड़ी निराशा आई, लेकिन उसने खुद को समझाया, सफलता पाने में समय लगता है, मुझे अभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर तीसरा साल हुआ और तीसरे साल भी वही हुआ। किसान ने रोज पानी दिया, खाद डाला, लेकिन जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब तो उसे खुद पर शक होने लगा, शायद यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, अगर अभी हार मान ली तो ये 3 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर 1 साल और कोशिश करूं तो कौन जानता है, शायद चमत्कार हो जाए। और उसने फिर से हिम्मत जुटाई। ऐसा करते करते चौथा साल भी आ गया। अब गांव के लोग उसे खुलेआम मजाक उड़ाने लगे। देखो इस पागल को, 4 साल से एक पेड़ नहीं उग पाया और अब भी मेहनत कर रहा है। किसान को बहुत बुरा लगा। कई बार रात में अकेले बैठकर वह आंसू बहाता, लेकिन उसने अपने विश्वास को मरने नहीं दिया। वह खुद से कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मैं अभी हार नहीं मान सकता। ऐसे ही 5वां साल भी आ गया। 5वें साल की वसंत आर्थू में अचानक चमत्कार हुआ। मिट्टी से एक छोटी सी हरी कोंपल बाहर निकली। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी से झूम उठा। गांव वाले फिर भी हंसकर बोले, 5 साल बाद भी बस इतनी सी कोंपल, इसका क्या होगा। लेकिन किसान अब मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था अब असली खेल शुरू होने वाला है। अगले 6 हफ्तों में वो छोटा सा बांस का पौधा अचानक इतनी तेजी से बढ़ा कि सब हैरान रह गए। सिर्फ 6 हफ्तों में बांस 80 से 90 फीट तक ऊंचा हो गया। गांव के लोग दंग रह गए। जो किसान को पागल कहते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। जिस बांस को वे मजाक समझते थे, अब वही उसकी पहचान बन गया। अब सवाल उठता है, क्या बांस सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ या 5 साल और 6 हफ्तों में? सच तो यह है, बांस ने पहले 5 साल तक अपनी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत की थी। अगर जड़ें मजबूत न होती तो वह कभी भी 90 फीट ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार हमारी मेहनत तुरंत नजर नहीं आती। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन जब सही समय आता है, हमारी मेहनत विस्फोट की तरह नतीजे देती है। एक छात्र सालों तक पढ़ाई करता है, लेकिन सफलता परीक्षा पास होने पर दिखती है। एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, लेकिन जीत एक ही दिन के खेल से मिलती है। एक व्यापारी शुरू में घाटा झेलता है, लेकिन सालों बाद उसे बड़ा लाभ मिलता है। हम जो सफलता देखते हैं वह तो बस ऊपरी हिस्सा होता है। असल संघर्ष और मेहनत की जड़ें तो गहराई में होती हैं। दोस्तों, बांस हमें एक गहरा सबक देता है। धैर्य, विश्वास और लगातार संघर्ष के बिना जीवन में बड़ी सफलता पाना असंभव है। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं शायद किसी को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यकीन मानिए वह सब आपकी जड़ बन रही है। और जब समय आएगा, आपकी सफलता भी बांस की तरह 90 फीट ऊंची होगी। दोस्तों, अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे, तो हार मत मानिए। आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। एक दिन आपकी सफलता भी दुनिया को हैरान कर देगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके साथ दीजिए।